स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन करेंगे। ये लेसन फर्स्ट केमिस्ट्री का लास्ट लेसन है। इसका नाम है उपसहसंयोजी यौगिक। तो सबसे पहले आता है कि उपसहसंयोजी यौगिक होते क्या है। आपने जो अपने फॉर्मूला पढ़े होंगे वो या तो ऐसा पढ़ा हुआ है H2SO4 या CaOH का होल ट्वाइस। इस चैप्टर में जितने फॉर्मूला आते हैं वो कुछ डिफरेंस होते हैं, जैसे Na3FeCN का होल 6। इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला आएंगे वो सब बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखे होंगे, उन्हें बोलते हैं हम उपसहसंयोजी यौगिक। तो उपसहसंयोजी होते क्या है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको कुछ चीज बता रहा हूं और सपोज करो एक लिखा हुआ है K4FeCN का होल 6। इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहां पर FeCN इस फॉर्मूला से हमने कुछ एक डॉट स्ट्रक्चर से बना दी। तो इसमें अब कुछ पॉइंट आते हैं। सबसे पहला आता है Fe। यहां पर हम वैसे Fe को आयरन बोलते हैं, लेकिन यहां पर इसका नाम होगा केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु ये केवल डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है मोस्टली, और ये धनायन होता है। सबसे बड़ी पहचान इसकी ये होती है कि ये धनायन होता है। उसके बाद जो ये जुड़े हुए हैं Cn, यहाँ पर 6 संख्या है, इन्हें बोलते हैं हम लिगैंड। ये लिगैंड जो होते हैं वो के धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को के धातु परमाणु को डोनेट कर देते हैं। इन्हें बोलते हैं उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध, ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसके अंदर लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं उपसहसंयोजी परिसर। यहां पर लिगैंड की संख्या 1 2 3 4 5 6 होती है। तो लिगैंड की संख्या होती है यहां पर 6 लिगैंड है, इसे बोलते हैं हम उपसहसंयोजन संख्या। उपसहसंयोजन संख्या। रेजिस्टेंस शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है उपसहसंयोजी यौगिक। तो वे यौगिक या वो सूत्र जो बड़े ब्रैकेट में लिखे होते हैं और जिनका अस्तित्व ठोस और विलयन दोनों में होता है वो उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। इसके अलावा हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जिन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं वो उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं। इसमें जो लिगैंड होते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु को एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। तो पहला पॉइंट था इसमें उपसहसंयोजी यौगिक, वे यौगिक जो लिगैंड से एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं या लिगैंड के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं वो उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि वे यौगिक जिनका अस्तित्व ठोस और विलयन दोनों में होता है वो उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल K4FeCN का होल 6। इसके बाद आता है लिगैंड। सॉरी, एक और है इसमें Fe, इसे बोलते हैं हम केंद्रीय धातु परमाणु।
केंद्र धातु परमाणु। सबसे पहले इसी को डिफाइन करते हैं केंद्र धातु परमाणु। ये धनायन होती है और एकांकी जितने भी लिगेंड है इन सबसे एकांकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, उसे बोलते हैं केंद्र धातु परमाणु या सेंट्रल मेटल एटम। उसके बाद आता है CN, इसे बोलते हैं हम लिगेंड। जो लिगेंड होते हैं वो केंद्र धातु परमाणु के साथ उप सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं और ये लिगेंड केंद्र धातु परमाणु को एकांकी इलेक्ट्रॉन जो प्रदान करते हैं वो लिगेंड कहलाते हैं। हम दो शब्दों को कह सकते हैं कि वे परमाणु या समूह जो ऋणावेशित होते हैं और केंद्र धातु परमाणु को एकांकी इलेक्ट्रॉन जो प्रदान करते हैं लिगेंड कहलाते हैं। ये लिगेंड केवल ऋणायन या उदासीन हो सकता है। इसके बाद आता है उप सहसंयोजी बंध। डेफिनेशन में उप सहसंयोजी बंध, तो लिगेंड और केंद्र धातु परमाणु किसी बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा जुड़े होते हैं वो उप सहसंयोजी बंध होते हैं, क्योंकि इसमें जो लिगेंड होते हैं वो केंद्र धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन दान देते हैं, इसलिए बोलते हैं उप सहसंयोजी बंध। अब आता है उप सहसंयोजी परिसर। तो ये लिगेंड और केंद्र धातु परमाणु जिस बड़े ब्रैकेट में लगे होते हैं उसे हम उप सहसंयोजी परिसर कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, लिगेंड और केंद्र धातु परमाणु जिस बड़े कोष्टक में या ब्रैकेट में लिखे होते हैं वो उप सहसंयोजी परिसर होता है। उसके बाद आता है फिर उप सहसंयोजी संख्या। तो जितने केंद्र जितने उप सहसंयोगी में लिगेंडों की संख्या होती है उसे बोलते हैं उप सहसंयोजी संख्या। तो इस में आपको 4-5 परिभाषा सुनने को मिली। पहला है केंद्र धातु उप सहसंयोगी, वो मैंने बता दिया आपको, केंद्र धातु परमाणु, लिगेंड, उप सहसंयोजी बंध, परिसर और उप सहसंयोजी संख्या, इन सबको इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब उसके बाद आता है लिगेंड। मैंने आपको लिगेंड के बारे में बताया नहीं। जो लिगेंड होती है वो ऋणायन या उदासीन होती हैं जो केंद्र धातु परमाणु को एकांकी इलेक्ट्रॉन जो दान करते हैं। अब इसके प्रकार हैं। पहला आता है एक दंती लिगेंड, एक दंती या एक दंतु लिगेंड। ये वो लिगेंड होते हैं जो केंद्र धातु परमाणु को केवल एक इलेक्ट्रॉन देते हैं या एक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। केंद्र धातु परमाणु से वो एक दंती लिगेंड कहलाते हैं, जैसे FCl, Br, I आदि या H2O। इन्हें बोलते हैं हम एक दंतु लिगेंड, क्योंकि ये केवल एक बंध के द्वारा केंद्र धातु परमाणु से जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। दूसरा आता है द्विदंतु लिगेंड। द्विदंती लिगेंड वे लिगेंड जो केंद्र धातु परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन जो दान करते हैं वो द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं। या दूसरे शब्द हम कह सकते हैं जो केंद्र धातु परमाणु से 2 बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं वो द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं, जैसे इसे बोलते हैं एथिलीन डाइअमीन। तो इसके पास यहां पे लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर यहां पर होगा, तो ये यहां और यहां 2 बंधों के द्वारा इस केंद्र धातु परमाणु से जुड़ सकता है, या कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्र धातु परमाणु को दे सकता है, इसलिए इसे द्विदंतु लिगेंड कहते हैं। थर्ड आता है बहुदंती या बहुसंतक लिगेंड। या उभयदंती लिगेंड। दूसरा है बहुदंती लिगेंड
या उभयनिष्ठ। ये केंद्र धातु परमाणु को दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दान दे सकता है, इसे बोलते हैं बहुतंत्री। दो शब्दों में कह सकते हैं वो वह लिगेंड जो केंद्र धातु परमाणु से दो या दो से अधिक बंधों के द्वारा जुड़ सकता है, उसे हम बहुतंतुक लिगेंड कहते हैं। जैसे NOM, यहां पर कोई केंद्र धातु परमाणु होगा तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन तो यहां पर है, ऐसे दो यहां पर है और एक इसके पास होंगे, तो ये तीन बंधों के द्वारा केंद्र धातु परमाणु से जुड़ सकता है, इसलिए इसे बहुतंतुक लिगेंड कहते हैं। तो उसके बाद इस अगला पॉइंट आता है इसमें IUPAC नामकरण। ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा मोस्ट टॉपिक है, क्योंकि ये 100% इसमें से 2 या 4 नंबर की IUPAC पूछी जाती है पर ईयर, तो इसको ध्यान से समझना। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था कि फॉर FeCN का होल 6, एक एग्जाम्पल ये। दूसरा एग्जाम्पल NiH2O का होल 4 प्लस 2। तीसरा एग्जाम्पल COHO ट्वाइस NH3 का होल 4 और Cl2। इनका नाम करने के लिए ये 3 एग्जाम्पल हैं। आपको इन तीनों एग्जाम्पलों को ध्यान से समझना है। इसमें कुछ चेंज हो रहा है तो इन्हीं के बेस पर ये IUPAC नामकरण होता है। यहाँ पर देखोगे आप तो बड़े ब्रैकेट से पहले आपको लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं पोटेशियम। तो ब्रैकेट से पहले जो कुछ भी लिखा होगा वो 101% ही आपको धनायन लिखा मिलेगा। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट होती है बड़े ब्रैकेट, उनसे पहले आपको कोई भी धनायन हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, आपको केवल धनायन ही लिखा मिलेगा, इसके अलावा ऋणायन नहीं मिलेगा। दूसरा इस एग्जाम्पल को देखते हैं, यहाँ पर ना तो ये धनायन है ना ही यहाँ पर ऋणायन है, केवल इस पर ऑक्सीकरण संख्या लिखी हुई है। तीसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर ना तो धनायन है ना ऑक्सीकरण संख्या, लेकिन यहाँ पर ऋणायन लिखा हुआ है। जो ब्रैकेट से पहले लिखा होगा वो धनायन होगा और जो ब्रैकेट के बाद होगा वो ऋणायन होगा। तो इसमें इन 3 पॉइंटों को समझना है। सबसे पहले हम धनायन का नाम लिखते हैं। IUPAC नामकरण करने के लिए सबसे पहले इसका धनायन का नाम आता है और यदि ऋणायन है तो वो सबसे लास्ट में आता है। यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ तो पहले नाम लिखा जाएगा, इसमें सबसे बाद में आ रहा है ऋणायन तो ऋणायन का बाद में नाम लिखा जाएगा। तो आपको मैं 5 पॉइंट बता रहा हूं, तो 5 पॉइंटों से आपको IUPAC समझ में आएगी। फर्स्ट पॉइंट होता है धनायन का नाम। तो जो भी धनायन होगा उस संख्या से या आयन नाम से कोई मतलब नहीं है, इसका कॉमन नाम लिखा जाएगा पोटेशियम। दूसरा पॉइंट आता है नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड की संख्या। लेकिन यहाँ पर CN का होल 6 में CN के 6 लिगेंड है, तो जरूरी नहीं कि CN ही हो सकता है कि 2 या 3 प्रकार के लिगेंड हो। तो मिलाकर संख्या उनकी तो 4 होगी या फिर 6 होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। तो सेकंड नंबर पर आपको लिगेंड का नाम संख्या लिख दी। अब आता है लिगेंड का नाम। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर लिगेंड केवल CN है, यदि इसके अलावा 2 या 2 से अधिक लिगेंड हो, फॉर एग्जाम्पल और ऐसे अभी लो यहाँ पर H2 के 2 परमाणु हैं, अणु हैं, H3 के 2 अणु हैं और Cl के 2 अणु हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 लिगेंड है 3 प्रकार के।
तो इनका जो नाम होगा वो अल्फाबेटिकली लिखा जाएगा कि यहाँ पर AQ आता है, एक्वा, MEAN और ये CL होता है क्लोरो। तो देखेंगे अल्फाबेटिकली में सबसे पहले आता है AM, तो इसका मतलब हम पहले इसको लिखेंगे, नेगेटिव सेकेंड के बाद इसका नाम लिखेंगे एमीन, डाई एमीन। उसके बाद फिर यहाँ एक्वा आ रहा है तो डाई एक्वा, पहले डाई एमीन डाई एक्वा, उसके बाद आता है C तो डाई क्लोरो। तो इन एक से अधिक लिगेंड होने पर उनका जो नाम है वो अल्फाबेटिकली लिखेंगे, ठीक है। तो लिगेंड का नाम हो गया। लिगेंड के नाम के बाद आता है नंबर 4 केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। केंद्रीय धातु पहचान ये होती है, ये बड़े ब्रैकेट में तुरंत बाद लिखी मिलेगी और मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। कहीं आ जाता है जैसे कहीं एल्यूमिनियम पी ब्लॉक को आ जाता है या एक आध दो और एलिमेंट आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो होगा यहाँ पर वो डी ब्लॉक होगा और वो धनायन होगा। तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम हो गया। इसमें भी आपको जो नाम होता है वही लिखा जाता है, जैसे Na तो Na निकल लिखा जाएगा, CO को कोबाल्ट लिखा जाएगा। केवल 3 ऐसे केंद्रीय धातु परमाणु हैं जो चेंज हो जाते हैं। जैसे पहला है Fe, अगर ऋणायन है तो इसे फेरेट बोलते हैं, यहाँ पे लिखा जाएगा केंद्रीय धातु का नाम वो फेरेट लिखा जाएगा। ऐसे ही आता है Ag, को हम सिल्वर बोलते हैं, यदि ऋणायन लिगेंड है तो इसको अर्जेंट लिखा जाएगा। थर्ड है आपका Au को हम गोल्ड बोलते हैं, लेकिन यदि ऋणायन लिगेंड जुड़ा हुआ है तो वहां पर हम इसे ओरम बोलते हैं, ओरम। तो 3 चेंज होते हैं, बाकी सब सेम बनी रहती है जो इसमें दिया होगा, जो उसका कॉमन नेम होता है। नंबर 5 आता है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम, मींस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, और वो बड़े ब्रैकेट में रोमन अंकों में लिखी जाएगी। ध्यान रखना, जो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन संख्या होती है वो रोमन अंक में और बड़े ब्रैकेट में। सपोज करो किसी 4 आ रही है तो IB, या 3 आ रही है तो 1 2 3 रोमन अंकों में लिखी जा रही है। उसके बाद नंबर 6 आता है। इसके बाद यदि इसमें ऋणायन जुड़ा होगा तो उस ऋणायन का नाम होगा, या यदि नहीं पॉजिटिव है ना ऋणायन है तो खाली यहीं पर छोड़ देंगे, और यदि यहाँ पर प्लस माइनस लिखा हुआ है तो उसके बाद इसमें आयन भी लिखना पड़ेगा हमें। डिफरेंट आपको ये 6 पॉइंट याद रख रहे हैं, अगर 6 पॉइंट आपको याद है तो आप ऑक्सीजन संख्या निकाल सकते हैं, और IUPAC नाम उनका लिख सकते हैं। पहला ऋणायन का नाम आता है, दूसरा लिगेंड की संख्या आती है, तीसरा लिगेंड का नाम आता है, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है आपको। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन संख्या को आप रोमन अंकों में लिखोगे। उसके बाद ऋणायन, यदि है तो ऋणायन, कोई चार्ज लगा है तो आयन, अदरवाइज इसको यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। ये 6 पॉइंटों को आप नोट कर लेना। इसके बाद जो इसके रूल हैं उन्हें लिखते हैं। पहला आता है इसमें केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। तो भी मैंने आपको बताया था, इसे हमारे पास सब लिखा हुआ है Ni, जब बोलते हैं हम निकिल। अब यदि इसके साथ ऋणायन जुड़ा हुआ है लिगेंड तो हम उसमें 8 और जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा निकिलेट। ये हमें जितने भी लिगेंड केंद्रीय परमाणु होंगे सब में यही करना है, ताकि वहां पर ऋणायन लिगेंड है तो वहां पर 8 जोड़ देंगे, तो निकलेट, कोबाल्टेट, जिंकेट ये हो जाएगा। ऐसी CO है तो क्या CO को बोलते हैं कोबाल्ट।
तो यदि ऋणायन है तो उसमें एक और जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये निकल कोबाल्ट। बाकी आप कुछ कर सकते हो, कुछ सेम वही रहेंगी। अगर आपके पास Cr आ गया तो क्रोमियम, Mn आ गया तो मैंगनीज, सब सेम वही चलेगा। दूसरा आता है लिगेंड। लिगेंड का नाम, तो लिगेंड दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है धनायन, सॉरी ऋणायन लिगेंड। ऋणायन लिगेंड वो होते हैं जिनके पास माइनस ऑक्सीडेशन अवस्था होती है। फॉर एग्जाम्पल F-1 होती है, Cl-1 होती है, Br-1 होती है, I-1 होती है। ये सबके ऋणायन लिगेंड है। इनके नाम के बाद में हम ओ लगाते हैं, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, या ऐसा भी कर सकते हैं हम, इसका नाम है फ्लोरो लगाएंगे हम, तो फ्लोराइडो। हम इसको फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आता है CN, साइनो होता है, साइनाइडो कर देंगे इसे, -1 होता है। OH आता है, हाइड्रोक्सो हो जाता है। CO3 कार्बोनेट होता है, सल्फेट होता है, सल्फाइड होता है। C2O4 होता है, ऑक्सीलेटो। तो ये सब आपको ऋणायन लिगेंड है। इनके नाम में आपको राइडो जोड़ना है, फ्लोराइडो, क्लोराइडो का इसमें 8 जोड़ेंगे, कार्बोनेटो, सल्फेटो, सल्फाइटो, ऑक्सीलेटो। इसके बाद नंबर थर्ड सेकंड आता है इसका कि ऋणायन है उदासीन लिगेंडों के नाम। उदासीन लिगेंड कौन से होते हैं? इसी जगह H2O, इसे बोलते हैं एक्वा। NH3 इसे बोलते हैं एमीन। उसके बाद आता है CH2, NH2, CH2, NH2, इसे बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन, शॉर्ट में बोलते हैं इसे EN। इसके अलावा एक आता है C5H5N, इसे बोलते हैं प्रीडीन। तो इसका शॉर्ट में नाम मिल जाएगा आपको PY। ये आपको उदासीन लिगेंड है। ये धातु का नाम बता दिया मैंने, ऋणायन लिगेंड के नाम और उदासीन लिगेंड के नाम। इसके बाद हम इसकी आयु विशिष्टन करते हैं कि नामकरण करते कैसे हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोगों ने लिखा था K4 FeCN का होल 6। स्टूडेंट इसमें देखो, सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर जो बड़ा ब्रैकेट है उसके बाहर लिखा हुआ है पोटेशियम। तो मैंने आपको रूल जब लिखे थे बताया था, जो ब्रैकेट से पहले होगा वो केवल और केवल पॉजिटिव होगा। तो हमें इसे कॉमन नेम लिखना है, क्या बोलते हैं कि वो पोटेशियम। पोटेशियम, इसकी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल इसका सादा नाम लिखना है पोटेशियम। सेकंड पॉइंट आता है लिगेंडों की संख्या। तो लिगेंडों की संख्या कितनी है? 6 के लिए आता है हेक्सा। आपको मैं बता देता हूं, यदि लिगेंड 1 है तो हम मोनो के लिए लिखा जाता है। अगर लिगेंड 2 है तो डाई आएगा। यदि लिगेंड 3 है तो ट्राई आएगा। यदि लिगेंड 4 है तो टेट्रा आएगा। 5 के लिए पेंटा आएगा।
और यदि लिगेंड 6 है तो उसके लिए हेक्सा। ये लिगेंडों का नाम होता है, जितने लिगेंड की संख्या होती है वही हम संख्या लिखनी होती है। यहाँ पर 6 लिगेंड है तो 6 के लिए हेक्सा आ जाएगा। तो सेकंड पॉइंट आता है लिगेंड की संख्या हेक्सा। अब थर्ड पॉइंट में आता है लिगेंड का नाम, तो CN को बोलते हैं साइनो, साइनो या साइनाइडो। ये भी ठीक है, हम इसे साइनो भी लिख सकते हैं या साइनाइडो, हम इसे साइनाइडो भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कि धातु का नाम। तो मैंने बताया था इसका नाम वैसे आयरन बोलते हैं इसे, क्योंकि लिगेंड ऋणायन जुड़ा हुआ है तो इसके बाद 8 लग जाएगी, फेरेट बोलते हैं इसे, फेरेट। उसके बाद इसी की हमें ऑप्शन संख्या निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट, आपने ऑप्शन संख्या 11th क्लास में पढ़ी होंगी, तो मैं ऐसे आपको ओरली बता रहा हूँ। देखो के की होती है +1 और CN की होती है -1। तो इस हिसाब से CN की -6 होगी और इसकी +4। तो -6 में से यदि हम +4 लेस करें तो ये बताएगा -2। तो 0 के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आएगी सेकंड। -6 में से +4 घटाओ तो -2, उसे 0 के उधर ले जाओ तो +2। अब यहाँ पर यदि कुछ ऑक्सीजन संख्या होती +2 तो यहाँ पर आयन लगाते, ऋणायन होगा तो उसका नाम लगाते। अब इसमें ना ऋणायन है ना ऑक्सीजन संख्या, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट थर्ड, सेकंड। दूसरा एग्जांपल NiH2 का होल 4 +2। हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है सबसे पहले धनायन का नाम, तो धनायन इसमें नहीं है, इसका मतलब हमें ये पॉइंट छोड़ देना है। सेकंड पॉइंट आता है हमारे लिगेंड की संख्या, यहाँ पर लिखे हैं 4 के लिए आता है टेट्रा, टेट्रा। अब लिगेंड का नाम क्या है? एक्वा। लिगेंड के नाम के बाद आती है ये धातु का नाम निकिल। अब यदि यहाँ पर लड़ाई होता तो हम इसमें 8 जोड़ देते, निकलेट हो जाता, क्योंकि ये उदासीन है तो अब ये निकले रहेगा। इसके बाद में इसी की ऑक्सीजन संख्या आती है, ऑक्सीजन निकालोगे H2 की 0 पूरा 0 हो गए, और इसकी कितनी +2, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ जाएगी +2। उसके बाद अब इसमें हमने ये तो हमने यहीं पर रोक दिया था ऑक्सीजन से के बाद, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन से लिखी हुई है तो इसका मतलब इसमें आयन है, तो हमें आयन को केवल आयन ही लिखना है। तो इसका नाम बन गया टेट्रा एक्वा निकेल सेकंड आयन। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें नेगेटिव जुड़ता हो। CO H2 का होल 4 NH3 का होल 5 Cl2। इसमें जितने भी फॉर्मूले आएंगे वो सब बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, इसीलिए ना उप सेशन बोलते हैं, जटिल यौगिक बोलते हैं। तो इसमें देखो पॉजिटिव तो ये है नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर लिगेंड 2 आ गए, NH3 का ट्वाइस और H2 का होल 4। ये देखिए अल्फाबेटिकली आता AQ, क्या था AM। तो पहले M आएगा, Q आएगा, पहले अल्फाबेटिकली देखो तो M आता है, तो पहले लिखेंगे डाइएमीन, डाइएमीन, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। दोनों लिगेंडों के नाम के बाद आता है कि धनपणों का नाम है कोबाल्ट। अब कोबाल्ट ये दोनों उदासीन हैं तो उसमें 8 नहीं जोड़ेंगे हम, केवल ये कोबाल्ट रह जाएगा। उसके बाद इसके ऑप्शन निकालोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये -1 होगी तो -2, और पक्षांतर करोगे तो +2, इसका मतलब सेकंड। अब इसमें क्या है? Cl2 आ रहा है, तो इसमें देखो बात कुछ नहीं था, इसमें भी कुछ नहीं था, अब इसमें ऋणायन का नाम आ गया, तो यही लिखा जाएगा ऋणायन का नाम क्या है? क्लोराइड, क्लोराइड। फिर
3 नाम मैंने आपको बताए। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे मुझे शेयर कर सकते हो, और कुछ कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।